तो मैं ना आपको काम समझा देता हूँ। पहले आपने स्टॉक से रिलेटेड लिखा था, ठीक है, उस पर अभी नहीं लिखना है, इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सिस्टम है। मेरी ना मतलब जॉब्स की साइट है, ठीक है। अब उसके अंदर ना कंटेंट मतलब डला हुआ है, उसके अंदर कंटेंट की एडिशन होगी, ठीक है। मतलब पहले जॉब से रिलेटेड, अब जॉब से रिलेटेड जो भी सिमिलर चीज़ें होंगी वो लिखेंगी। और ये जो साइट है ना साउथ अफ्रीका की है। तो बाई चांस अगर आपने गूगल में कुछ भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लें, जैसे अभी मैं लगा लेता हूँ इन्फॉर्मेशन ऑन SAPS, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ भी लिखाना है तो साउथ अफ्रीका ज़रूर लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे उसका उसके हिसाब से डाटा आप उठाना है, ठीक है। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि कई कंपनीज़ इंडिया में भी चलती हैं और वहाँ पे भी चलती हैं, बट हमारी साइट साउथ अफ्रीका के ऊपर लिख रही है, तो हमने उसके हिसाब से डाटा डालना है। ये आप मतलब नोट कर लें, ठीक है। अगर किसी और कंट्री का लिखवाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो साउथ अफ्रीका का ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या सिस्टम है। जैसे ये है SAPS, ठीक है। SAPS क्या, जैसे ये ना आपको हर बार रोज़ का डेली उसके ग्रुप के अंदर ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, आर्टिकल का, कि आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या कब क्या, मतलब कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। ये अब आइडिया जस्ट है, ठीक है। आपने जो ये हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे लिखी है, सॉरी, हेडिंग्स जो यहाँ पे लिखी है ना, वो आपने इसको मतलब थोड़ा इम्प्रूव करके लिखना है एक राइटर के तौर पे, ठीक है। वो आप देख लें, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे सबसे वन आएगी H2 हेडिंग, ठीक है। आपने जहाँ पे भी लिखना है वो आप अपने हिसाब से देख लें। इन्फॉर्मेशन अबाउट SAPS, ठीक है। सबसे पहला जो हेडिंग होगी ना वो होगी इन्फॉर्मेशन अबाउट SAPS। अब SAPS भी आ सकती है, फर्दर जो भी कंपनी होगी उसकी आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कोई साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, वो भी आ जाएगा। कुछ भी चीज़ आ सकती है, पर आएगी जॉब से रिलेटेड, ठीक है। कंपनी आ सकती है, डिपार्टमेंट आ सकता है, म्यूनसिपैलिटीज़ आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, वो आप देख लें, ठीक है। करंटली ये है SAPS साउथ अफ्रीका पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बारे में आपने करंटली लिखना है इन्फॉर्मेशन जो भी आपने लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले में तो जो होएगा ना इन्फॉर्मेशन अबाउट SAPS, इसकी हेडिंग सिमिलर सी हो, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट कंपनी जहाँ जो भी चीज़ आती है ऊपर, ठीक है। सपोज करो डिपार्टमेंट आ जाता है, ये SAPS का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस डिपार्टमेंट के बारे में लिखना है, ठीक है। कि बारे में देखो कम से कम 200 वर्ड्स हो मिनिमम, 200 से ऊपर आप देख लें 250, 300, 350, जितने भी वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाए पूरी। अब ये नहीं है कि वर्ड्स बढ़ाने के चक्कर में आप उसमें ऐसे ही फालतू सालतू कुछ भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। ये भी कर दिया कवर। जो भी डिपार्टमेंट की मेन हाइलाइट्स है, जैसे साउथ अफ्रीका का डिपार्टमेंट है, तो आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से चालू करना है कि हाँ ये साउथ अफ्रीका का, जो साउथ ऑब्वियसली वहाँ की साइट उनको पता है साउथ अफ्रीका का, तो वो तो हमारे लिए। तो आप लिख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी है पुलिस का डिपार्टमेंट, इसके अंदर टाइम टू टाइम जो भी मतलब पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो वो आप रिसर्च कर लें कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे ये देखो अबाउट अस लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया इन्फॉर्मेशन अबाउट SAPS साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये अबाउट अस आ गया, ठीक है, विकीपीडिया आ गया। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या करता है और क्या चीज़ के लिए हायरिंग है। जैसे कोई कंपनी है तो वो क्या करती है, किस लिए करती है और इसके लिए, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका पुलिस सर्विस इज़ द पीपल ओरिएंटेड सर्विस, इट इज़ अ सर्विस फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी विद दिस मतलब आपने जस्ट यहाँ से आइडिया लेना है पढ़ के, इसे रीराइट वगैरह नहीं करना, ठीक है। मतलब आपने सारा इन्फॉर्मेशन लेके अपने वर्ड्स में लिख देना और सीक्वेंस वाइज लिखना है, ठीक है। मतलब जैसे स्टार्टिंग में कि डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, क्या करते हैं, फिर उसके सामने स्टोरी से चलना। ये नहीं कि दी एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे दी और बाकी जो पहले नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप लास्ट में दो। तो एक स्टोरी एक प्रॉपर पैटर्न में लिखना है, ठीक है। कि स्टार्टिंग में जैसे सपोज करो केक बनाते हैं, केक बनाने के बाद पहले इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, फिर वो सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। ये मे भी आपको राइटर के तौर पे पता हो, मैं जस्ट अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि बाद में भी मेरा टाइम ना लगे, जो भी सिस्टम हो। तो मैं एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं इन्फॉर्मेशन है वो मैं हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। इसके बारे में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको डेमो साइट बता देता हूँ, बट इस साइट ने जो भी कंटेंट लिखा होगा ना बेकार क्वालिटी का कंटेंट है, ठीक है। इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। बट आप आइडिया के लिए मैं जस्ट बता देता हूँ आपको, एक मिनट, ठीक है। SAPS, ठीक है, ये निकली। अब यहाँ पे देख लेना ऊपर इसने कुछ भी डाला है, नीचे
ये देखें अप्लाई नाउ, ये अप्लाई नाउ, इसके नीचे लिखा है ठीक है अबाउट द एससीपी डिपार्टमेंट, ये लिखा है नेशनली एक्सपेक्टेड 1994 व्हेन प्रेसिडेंट दिस इज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ब्रिंग्स दिस ठीक है, देख लेना। बट इसका क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है ठीक है। उस डिपार्टमेंट के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख देना। 200 वर्ड तो मिनिमम हो, बाकी इसके ऊपर जितनी ज़रूरत है उतने आप यूज़ कर सकते हो। 300 400 मोस्ट प्रोबेबली इतने वर्ड्स में बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई डोंट थिंक सो ठीक है। तो ये कर लेना ठीक है। उसके बाद ये मतलब ये सभी में कॉमन होगा ठीक है, सभी कंपनी या डिपार्टमेंट में सबसे पहले उसके बारे में वो कुछ आएगा। उसके बाद ये मेरी टीम में से कुछ क्वेश्चंस जो भी लोगों की डिपार्टमेंट में होंगे ना वो भेजेंगे ठीक है, वो उसका अपने आंसर्स देने हैं ठीक है। अब मे बी आपने थोड़ा सा समझ लेना, कहीं डाउट हो तो अपने ग्रुप में पूछ लेना या मुझसे। अब ग्रुप में अब जो भी बनाएंगे उसके अंदर देख लें। जैसे अब यहाँ पे लिखना व्हाट इज़ SAPS एफिडेविट एंड डाउनलोड लिंक ठीक है। अब SAPS एफिडेविट क्या है वो आप सर्च कर लेना ठीक है, जो भी होगा SAPS एफिडेविट ठीक है। फॉर्म आ गया नीचे, जब PDF आ गया कुछ भी आ गया ठीक है, ये आ गया ठीक है। SAPS 2-3 साइटें खोल के, अब इसके अंदर तो नहीं बताया, इसके अंदर बताया होगा ठीक है। देखो व्हाट इज़ SAPS, ये डिपार्टमेंट है, ये वो साना फलाना निकलना ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख के और नीचे आपने डाउनलोड का लिख देना कि डाउनलोड SAPS एफिडेविट ठीक है। उसके अंदर डाउनलोड के अंदर फाइल लगा के लिंक हम खुद डाल देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने ऐसे जैसे ये 2-3 लाइनों में कवर कर दिया ठीक है, इतनी। अब ये एफिडेविट, अब इसके अंदर 100 वर्ड 200 वर्ड का थोड़ी लिखेंगे ठीक है, तो 3-4 लाइनों में बन रही है बात। इसमें उतना ही लिखना है ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही डलना है, यूज़र को बोर नहीं करना ठीक है। अब ये लिख दिया ना, इसके नीचे जस्ट आपने क्या लिख देना यहाँ पे डाउनलोड ABCD डाउनलोड SAPS एफिडेविट फॉर्म PDF जहाँ जो भी लिख होता है ठीक है। उसके अंदर लिंक हम खुद लगा लेंगे, डाउनलोड हम खुद कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपने लिख के छोड़ देना है ठीक है। उसके बाद आएगा SAPS प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है। ये भी एक तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ही है, प्रीमिनरी ट्रेनिंग। अब देख लेना, मुझे प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आ रही, तो इसका भी सेम ही सर्च कर लें और जो भी ये चीज़ है इसके बारे में 2-3 लाइनें लिख दें ठीक है। और इसके नीचे आप लगा देना जो भी होगा ठीक है, जो भी डाउनलोड ABCD डाउनलोड वो लिख देना ठीक है। अब उसके बाद ये हेडिंग्स है सैलरीज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ठीक है। अब जैसे मैं ये हेडिंग्स लिखी है ना, तो ये सिर्फ आइडिया के लिए हेडिंग्स लिखी हैं, अब इसको मॉडिफाई करें क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल लिखाएंगे तो सभी में सेम नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो अपने हिसाब से इसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ आड़े, जैसे अबाउट SAPS डिपार्टमेंट व्हाट दे आर डूइंग, ऐसा कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन हेडिंग ज़रूर इसको एडिट करें। ये भी अगर आपको लगे ना कि हाँ इससे बढ़िया कुछ क्वेश्चन टाइप लिख सकते हैं तो वो आप लिख दें ठीक है। अब इसमें भी सेम एज यूजुअल, और यहाँ पे जस्ट ये आइडिया के लिए लिखी गई हैं ठीक है। सैलरी ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ठीक है। अब इसको कुछ भी अच्छे से लिख देना कि डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोजीशन में क्या क्या सैलरी होती है, ऐसा कुछ अच्छी सी हेडिंग बना दें ठीक है। ये हेडिंग तो मॉडिफाई कर ही देना ठीक है, इसको अच्छे से हेडिंग डालें ठीक है। मैंने जस्ट अजम्पशंस पे डलवाई हैं ये हेडिंग्स ठीक है, वो इतने ट्रेंड नहीं है कि वो हेडिंग मॉडिफाई कर पाएँ, तो आप एज अ राइटर तौर पे हेडिंग ज़रूर मॉडिफाई कर दें ठीक है। अब इसके अंदर 2 हेडिंग्स दे देना, 2 सब हेडिंग्स दे देना ठीक है। SAPS सैलरी पर मंथ, जो भी उसकी सैलरीज होती हैं और ऊपर से नीचे नीचे तक वो उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख देना कि इतनी सैलरी होती है यहाँ से यहाँ तक, और वहाँ पे करेंसी देख लेना कौन सी चलती है, रैंड चलती है, तो उसके हिसाब में वो उस करेंसी में ही डाटा आए ठीक है। अब नीचे SAPS स्पेशल टास्क फोर्सेस की सैलरी, तो इसकी भी सब हेडिंग दे के 2-3 लाइनें इसके ऊपर लिख देना कि इसकी इतनी इतनी सैलरीज होती हैं ठीक है। ठीक है, सबसे ऊपर ये सभी का फिक्स है, और ये बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है हो भी ठीक है। तो इसमें कुछ वरी मत करना ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा FAQ सेक्शन, जिसके अंदर 1 2 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, जितने भी हमें मिलेंगे अच्छे से जो यूज़र की क्वारी में होंगे, तो वो मतलब जस्ट उसके आंसर्स दे देने हैं ठीक है। और ऐसे ही है, जैसे व्हाट डज SAPS स्टैंड्स फॉर, इसका दे देना कि दिस स्टैंड फॉर ABCD ठीक है, वो फुल फॉर्म कर देना। और उसमें लिखा हाउ टू फिल SAPS एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का बता देना ठीक है। FAQ है तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, कि बता देना कि सारी डिटेल्स भर देनी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड आप देख लेना जब भी आर्टिकल लिखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो वाली मतलब आप इन्फॉर्मेशन कर दें जितनी भी आपको ज़रूरत है ठीक है। मतलब जितनी भी वो उसके अंदर नेसेसरी है, ये नहीं है कि इसके अंदर बहुत बड़ा कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली FAQ ही है ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2 लाइन्स ऑन हाउ टू पास SAPS मेडिकल टेस्ट ठीक है। अब ये एक अलग से आर्टिकल है ठीक है, बट इस आर्टिकल में भी ये एक अलग से आर्टिकल हमें मिला है ठीक है। जैसे सबसे नीचे आप देखेंगे ना, हाउ टू पास SAPS मेडिकल पोस्ट ठीक है, तो ये अलग से आर्टिकल भी लिखना है ठीक है।
इसी का ही पार्ट है, अलग से एक्सप्लेनेशन करनी है, बट फॉर दी नाउ एफ ए क्यू में ना आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन लिख देना हाउ टू पास SAPS मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और पहली लाइन में लिख देना पहले, फिर इसके अंदर एक या दो लाइनें लिख देनी है कि हाँ इसके अंदर हमने प्रॉपरली आर्टिकल बनाया है, और उसका लिंक दे देंगे हम, जैसे विजिट दिस फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू पास SAPS मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर 2 ही लाइनें आएंगी, ठीक है। अगर 2 लाइनें नहीं आती तो पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन कर देते, बट ये आर्टिकल बहुत बड़ा है तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हम इसका थोड़ा सेपरेट लिख देंगे, ठीक है। इसकी जो भी ऑडियो वगैरह होगी, जैसे किसी आर्टिकल में कोई होगी ना, तो उसकी ऑडियो ग्रुप में साथ के साथ आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर है हाउ मच डज SAPS ट्रेनिंग अर्न, तो जो भी अर्निंग होगी वो 2-3 लाइनों में लिख देना, ठीक है। और हाउ डज SAPS सर्टिफिकेशन कॉस्ट इन साउथ अफ्रीका, जो भी SAP लिखा है, ठीक है, ये SAP लिखा है, तो ये मे बी यहाँ का नहीं होगा, SAPS ना अलग है, तो इसको आप हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सेपरेट है क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 ही क्वेश्चन है, ये लिख देने। अब जो FAQ है ये इतने बड़े नहीं करने, 2-3-4 लाइनों से ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। अब आपको ये बता दिया ना कि ये जो है ना, इसके अंदर 2 लाइनों का लिख देना, और जो सेकंड वाली लाइन होगी ना उसके अंदर ये हम अलग से आर्टिकल लिखेंगे, और इसका लिंक हम लगा देंगे, ठीक है। ये सेपरेटली आपने लिखना है, ठीक है। इसके नीचे लिख देना जो भी आपको लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल ऑन दिस, ठीक है। कई बार ऐसे होगा जैसे कंपनी के अंदर है तो कुछ सेपरेट टॉपिक आ गया, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम सेपरेट लिख देंगे, बीच में लिंकिंग कर देंगे, ठीक है। उसके साथ ही है ये एक चीज़, बट ये अलग से डाल देंगे वेबसाइट के ऊपर, तो जस्ट लिंकिंग कर देंगे, मैं ये समझाना चाहता हूँ। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक है, ये यही रहने देना क्वेश्चन, क्योंकि ये कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैं किसी आर्टिकल के अंदर हम स्टार डाल के भेज रहे हैं ना आपको, तो इसका मतलब वो आप चीज़ नहीं चेंज कर सकते, वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे है वैसे ही आना चाहिए, ठीक है। बट देखें आप यहाँ पे कहीं पे भी कुछ स्टार वगैरह नहीं डाला है, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स को, ठीक है। ये क्वेश्चंस को भी आप हल्का सा कर सकते हैं, ज़्यादा मत करना ये, क्योंकि FAQ सारे ढूंढे ही होंगे, तो इसको मॉडिफाई मत करना। यहाँ पे हेडिंग्स आप हल्की सी मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो वो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हेडिंग मत मॉडिफाई करना, इसको इंप्रूव कर सकते हो, आगे पीछे कुछ लगा सकते हो। अब इसके लिए आप देख लेना कि यहाँ पे हमने आपको सपोर्टिंग आर्टिकल्स भेजे हैं, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेके और वो डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आर्टिकल लिख के हमें दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ टू पास SAP, ठीक है, इसको नीड आउट कर लें, ठीक है। अब अकेला इसको लेके रीराइट नहीं करना, ठीक है। अपने ये इसको कर लें पूरा, डाउनलोड वगैरह कर लें, और जैसे ये लिखा है कि मतलब इससे बढ़िया ही लिखना है आर्टिकल, ठीक है। हमने सपोर्टिंग भेजा है, ये आप अपने हिसाब से लिखें, ज़रूरी नहीं है कि इसने जैसे हेडिंग वगैरह लिखी है। अगर आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट जैसे मेडिकल के लिए है, कितने पुशअप्स, ये वो सारा कुछ वो प्रॉपरली आप अपने हिसाब से लिखें। ये वगैरह वीडियोस भी हैं, आप इससे भी डाउनलोड करके ओवरव्यू ले सकते हो, इससे लिख सकते हो। और ये एक और साइट भेजी थी कैरियर पोर्टल, इसके अंदर भी है जैसे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर SAPS फिटनेस टेस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे ना इसके अंदर वो सारे कवर करने हैं, और प्रॉपर आर्टिकल लिखना है इसके ऊपर आपने। और देख लें आपको क्या हेडिंग कैसे, इसके अंदर आप आर्टिकल की प्रॉपर रिसर्च करके कि कौन सी हेडिंग है, कैसे है, वैसे लिखना है, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ से जैसे ये हमने सपोर्टिंग भेजी है, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। टोटली ओरिजिनल लिखना है आपने, ठीक है। ये सपोर्टिंग का ऐसे ऐसे ही आपको डेली का एक एक आता रहेगा, ठीक है। और अब डेली का डेली लिखते रहें, ठीक है। और साथ के साथ देते रहें, मतलब डिले मत कोई करना, ठीक है। ये आपको बताना चाहता हूँ, और बस ठीक है, बल बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब डेली का डेली आ जाए, आज आपको भेज दिया ये वाला, ये आप लिख के कल सबमिट कर दें, ठीक है। और कल आपको अगले दिन का मिल जाएगा, ऐसे डेली के डेली मिलते रहेंगे, ठीक है।